तो दोस्तों आज हम लोग ऐसे स्टॉक के Q4 रिजल्ट की बात करने वाले हैं जिस पूरे सेक्टर का नाम उस स्टॉक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। तो ऐसी पकड़ बहुत कम ही स्टॉक्स में होती है कि पूरे सेक्टर का नाम ही उस पर्सनल स्टॉक के नाम पर जाना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं कोलगेट पाल्मोलिव की। तो जब भी हम लोग टूथपेस्ट मांगते हैं तो अभी भी इंडियन कल्चर ऐसा है कि बहुत कम लोग ही होंगे जो टूथपेस्ट बोलते हैं। अधिकतर लोग अभी भी क्या होता है कोलगेट के नाम पर ही क्या करते हैं किराना शॉप्स पे टूथपेस्ट मांगने के लिए जाते हैं। तो कोलगेट की ये पावर है, आप समझ सकते हैं कि जब भी टूथपेस्ट मांगा जाता है तो जो भी लोग होते हैं वो कहीं न कहीं टूथपेस्ट ना बोल के एक बार उनके दिमाग में कोलगेट नाम ज़रूर आता है। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप जो है वो करीब है 58,000 करोड़ के आसपास का। पीई इनका है 43 का, आरओसी इनका करीब 108 का है और आरओई इनका करीब है 82 का। तो आप समझ सकते हैं कि आरओसी और आरओई का 108 और 82 होना कितनी बड़ी बात होता है। तो वो लोग जिनको आरओसी और आरओई के बारे में नहीं पता और आरओसी और आरओई के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में आरओसी, आरओई लिख के भेजिएगा। मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँगा। अब इसके बाद देखते हैं इनका डिविडेंड यील्ड जो कि है 2.36% के आसपास का। हम लोग क्या करते हैं इनके अबाउट सेक्शन में जाते हैं और इनके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत शॉर्ट में समझाया हुआ है कि कोलगेट पाल्मोलिव क्या कर रहा है। ये इंगेज्ड है किसके मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में टूथपेस्ट, टूथ पाउडर, टूथब्रश, माउथ वॉश एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। मतलब हमारे ओरल हेल्थ से रिलेटेड, हमारे दांतों से रिलेटेड, हमारे जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कोलगेट पाल्मोलिव एक बहुत बड़ा नाम है। ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इनके क्वार्टरली रिजल्ट को देखते हैं और उसके बाद इनकी वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे कि इनके क्या-क्या प्रोडक्ट हैं। तो किसी भी कंपनी की ग्रोथ को ट्रैक करने का तरीका यही होता है कि आप क्या करें, इस क्वार्टर के रिजल्ट को लास्ट ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करें और पिछले 2-3 सालों का उनका ट्रैक रिकॉर्ड कंपेयर करें ताकि आपको समझ में आ सके कि कंपनी किस तरीके से ग्रो हो रही है। तो मार्च क्वार्टर को मार्च क्वार्टर से ही कंपेयर करने का रीज़न ये होता है कि हर सीज़न में किसी भी चीज़ की डिमांड क्या होती है, घटती-बढ़ती रहती है। तो इसीलिए क्या होता है, हो सकता है कि कोलगेट पाल्मोलिव की भी डिमांड क्या हो सीज़न के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वार्टर को अगले साल के उसी क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं ताकि क्या हो, जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो डिमांड है वो क्या रहे, एक तरीके से सेम टाइप की रहे। अगर उस डिमांड में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वो क्या होगा, फिर कंपनी के बिज़नेस की वज़ह से होगा, वो क्या होगा नेचुरल तरीके से नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गर्मी का सीज़न आता है तो हमारे पाउडर्स और दूसरी चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में हम लोगों को उसकी चीज़ की यूज़ होती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग जून क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो जून से ही करेंगे। तो उसी तरीके से अभी हम लोग मार्च क्वार्टर को कंपेयर कर रहे हैं तो मार्च से ही करेंगे। तो मार्च 2025 के क्वार्टर को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं मार्च 2026 के क्वार्टर के साथ। तो आप देखेंगे कि लास्ट ईयर जहाँ इनकी सेल थी करीब 1,463 करोड़ के आसपास, वही अभी पहुंच गई करीब 1,595 करोड़ की। और एक्सपेंसेस जहाँ 964 करोड़ के थे वही एक्सपेंसेस अभी बढ़ के हो गए 1086 करोड़ के आसपास के। तो अब इससे क्या हो रहा है, इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहाँ 498 करोड़ के आसपास का था वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी 510 करोड़ के आसपास का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर तक जहाँ 34% रहता था वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी इस साल रह रहा है 32% के आसपास, सेम मार्च क्वार्टर में। तो हम लोगों को यहाँ पर एक बात समझने की होगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% का मतलब हुआ कि अगर आप लोग 100 रुपए की चीज़ बेच रहे हैं तो उस 100 रुपए की चीज़ बेचने पर आप लोग क्या कर रहे हैं, 30 रुपए उससे क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट निकाल पा रहे हैं। और आपको यहाँ पर देखना होगा कि मार्च 2023 से लेके अभी तक का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो ये हमेशा 30% से ऊपर ही रहा है। तो ये इसके लिए एक अच्छी बात है। तो उसके बाद आप लोग देखेंगे कि इनकी अदर इनकम क्या है इस बार, जहाँ लास्ट ईयर अदर इनकम 19 करोड़ की थी वही अदर इनकम इस बार क्या है, ज़ीरो है। इसके अलावा इंटरेस्ट आप देखेंगे दोनों ईयर 1 करोड़ के आसपास का था। डेप्रिसिएशन आप देखेंगे लास्ट ईयर जो 38 करोड़ के आसपास का था वही इस बार 35 करोड़ के आसपास का है। तो उससे हुआ ये कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट ईयर 478 करोड़ के आसपास का बन रहा था तो वही प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 474 सीआर का हो गया। तो आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि ये क्या है, जो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा ज़्यादा आ रहा है वो इस वजह से ज़्यादा नहीं है कि कंपनी की सेल घट गई, वो इस वजह से ज़्यादा हो रहा है कि क्या हो रहा है, कंपनी को एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हुई थी लास्ट मार्च क्वार्टर में जो इस बार उसको नहीं जनरेट हो पाई है। अदरवाइज क्या हो रहा है, इस बार कंपनी का प्रॉफिट करीब 12 करोड़ से इंक्रीज हुआ है और कंपनी की सेल्स कहीं न कहीं आप देखेंगे तो 120 से लेके 130 करोड़ के आसपास इंक्रीज हुई है जो कि एक अच्छा साइन है। लेकिन कुछ-कुछ फैक्टर्स जैसे कि क्या होता है, अदर इनकम का फैक्टर और डेप्री इंटरेस्ट का फैक्टर और डेप्रिसिएशन के फैक्टर, ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो नेट प्रॉफिट में आते-आते हो सकता है कंपनी की बैलेंस शीट को पूरा ही चेंज कर दे। तो यहाँ पर हमको वो चीज़ देखने को मिल रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ज़्यादा होते हुए भी इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। उसके बाद आप देखेंगे इन पे टैक्स लग रहा है 26% का, इस बार है 25% का। तो इससे जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर 355 करोड़ के आसपास का था वही नेट प्रॉफिट इस बार 353 करोड़ के आसपास का है।
तो हमको यहाँ पर क्या चीज़ समझ में आ रही है, हमारे को ये चीज़ समझ में आई कि सेल्स हम कंपनी ने ज़्यादा करी, एक्सपेंसेस भी कंपनी ने ज़्यादा करे और क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का ज़्यादा निकला, मतलब कंपनी का खुद के बिजनेस से जो प्रॉफिट आया वो ज़्यादा आया। लेकिन प्रॉब्लम जनरेट हो गई अदर इनकम पे। अदर इनकम मतलब वो इनकम जो कंपनी आप हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट से या किसी दूसरे सोर्स से कमा रही है, वो उसके मेन बिजनेस का पार्ट नहीं होती। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के अदर इनकम को नेग्लेक्ट कर दें, तो हमको ये देखने को मिलेगा कि कंपनी कहीं न कहीं करीब 12 से 15 करोड़ के आसपास का इस बार उनका क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे उनके क्या है प्रॉफिट में इंक्रीज़ हमको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक बार अब क्या करते हैं, इनकी वेबसाइट में चले जाते हैं और देखते हैं कि ये क्या-क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस ब्रांड की बात कर रहे हैं। आप देखेंगे जब हम लोग इनके प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बाय कैटेगरी अगर हम लोग जाएँ, तो हमको यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल टाइप के इनके टूथपेस्ट देखेंगे, जहाँ पर बच्चों के लिए टूथपेस्ट है, कोलगेट का नीम है, कोलगेट का लेमन फ्रेश है, कोलगेट सिबाका से लेके कोलगेट हमारे पास डीप क्लीन, कोलगेट सेंसिटिव, कोलगेट का आप बोल सकते हैं मोटू पतलू और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, टूथपेस्ट मिलेंगे। तो ये इनकी कैटेगरी है और इतनी वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट होने का ये मतलब समझ सकते हैं कि आप इनकी मार्केट में कितनी पकड़ है। इसी तरीके से कोलगेट विजिबल व्हाइट O2, तो ये क्या है, एक ऐसा सेगमेंट है कि लोग अपने दाँतों को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो लोग चाहते हैं कि उनके दाँत अच्छे दिखें, तो कोलगेट ने हर कैटेगरी के लोगों को उनकी सोच को टारगेट करते हुए एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट निकाला हुआ है। इसके अलावा आप देखेंगे इनके पास टूथब्रश की भी अलग-अलग रेंज है, जहाँ पर इनके पास जेंटल क्योर, ज़िगज़ैग, जेंटल क्योर, चारकोल, सिबाका। तो इन अलग-अलग टूथब्रश का क्या काम है? क्यों कोलगेट एक ही तरीके के टूथब्रश क्यों नहीं बनाता है? इसलिए कोलगेट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टूथब्रश इसलिए बना रहा है क्योंकि उसको पता है कि इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड लेवल पर देखा जाए तो अलग-अलग टाइप के लोग होते हैं जिनको ओरल हेल्थ केयर से रिलेटेड अलग-अलग टाइप की प्रॉब्लम होती है। अगर आपके दाँत सेंसिटिव है तो आपके लिए अलग टूथपेस्ट है, अगर आप बच्चे हैं तो आपके लिए अलग टूथपेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टूथपेस्ट लंबा चले तो उसके लिए अलग है। अगर आप लोग आपके माइंड को पढ़ते हुए कोलगेट क्या करता है उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट निकालता है। अब इसके बाद अगर हम लोग इनके माउथ वॉश सेक्शन पे जाएँ, तो आप देखेंगे इन्होंने कोलगेट प्लस, कोलगेट मैक्स फ्रेश टी माउथ वॉश और सेंसिटिव अल्कोहल माउथ वॉश, इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट निकाले हुए हैं। तो आप ये बात सोचने की ये प्रोडक्ट कितने, ये कैटेगरी, जैसे कि मैं बार-बार बोलता हूँ कि किसी भी सेगमेंट की आपको ग्रोथ को समझना चाहिए कि ये कैटेगरी कितनी और ग्रो हो सकती है। तो इसको समझने का एक तरीका ये है कि इंडिया में अगर 140 करोड़ लोग हैं, तो 140 करोड़ लोगों में से कहीं न कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि 100 करोड़ के आस-पास लोग उनमें से टूथब्रश करते होंगे और टूथपेस्ट वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो लोग टूथब्रश और टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं क्या होगा कि इन लोगों का एक तरीके से मार्केट अभी स्टेबल है, लेकिन इसमें कितनी ग्रोथ आप लोग कह सकते हैं कि अभी बची हुई है। तो इसको समझने का ये तरीका है कि जहाँ लोग अभी एक टाइम टूथब्रश कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे लोग अपने हेल्थ को लेके अवेयर होंगे, वो 2 टाइम टूथब्रश करने लगेंगे और इसी तरीके से कोलगेट कोलगेट माउथ से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट लाता रहेगा पर्सनल केयर से रिलेटेड। तो इस सेगमेंट का अभी ऐसा है कि आप बोल सकते हैं कि इसमें ग्रोथ क्या है, अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है। लेकिन इन इस मार्केट में आप देखेंगे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है और इनको कंपटीशन मिलता है पतंजलि प्रोडक्ट से, क्योंकि पतंजलि ने अचानक से आके पूरे मार्केट में एक तरीके से क्या करा है, काया-पलट करी हुई है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इनके ईयरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस आए हैं। को आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि 100 करोड़ लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखिए कि उन 100 करोड़ लोगों से कहीं न कहीं इनको 58,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। जब ये बात सोचने की है कि उन 100 करोड़ लोगों में से कितने लोग को कोलगेट का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर कोलगेट अपने को मार्केट में अच्छे से प्रेज़ेंट करे, अच्छे से एस्टेब्लिश करे, तो हो सकता है कि इनकी जो 58,000 करोड़ का रेवेन्यू 1 लाख करोड़ भी क्रॉस कर जाए। तो ये बात है कि आप अपने ब्रांड को कितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। और जैसे-जैसे क्या होगा, इंडिया की इकोनॉमी ग्रो होगी, जैसे-जैसे लोगों के पास परचेज़िंग पावर आएगी, तो वो क्या करेंगे, अच्छी चीज़ों की ओर स्विच होंगे। तो उनके पास अभी कोलगेट एक बेहतर ऑप्शन है इंडियन मार्केट में। तो वो लोग हो सकता है कि होगा यही कि वो कोलगेट की ओर ही स्विच करेंगे। तो हम लोग इनके प्रॉफिट एंड लॉस पर जाते हैं और इनके ईयरली रिजल्ट को देखते हैं। तो आप देखेंगे कि इनके साथ क्या हो रहा है, इस साल इनकी सेल करीब-करीब 6,000 करोड़ की है और लास्ट ईयर भी इनकी सेल करीब 6,000 करोड़ के आसपास की थी। और इससे पहले भी यही सेम पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है कि करीब 3 साल तक कोलगेट क्या है 5,000 करोड़ की रेंज में अटका रहा। उससे पहले करीब 4 साल तक कोलगेट क्या हुआ, 4,000 की रेंज में अटका रहा और उससे पहले 3 साल तक करीब कोलगेट क्या हुआ, 3,000 की करोड़ की रेंज में अटका रहा। तो हमको यहाँ पर ये बात समझनी है कि जैसे कोलगेट कोई नई चीज़ों को पकड़ता है, नई कैटेगरी को टारगेट करता है, तो उससे उनकी सेल्स इंक्रीज़ होती है। लेकिन जैसे ही वो चीज़ सैचुरेट हो जाती है, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, नए एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। और वही चीज़ अभी हमको होते हुए दिख रहा है कि करीब कोलगेट 2 साल से फिर से सैचुरेशन की ओर है और अब इनको कुछ नया ट्राई करना होगा जिससे क्या हो, इनकी सेल्स में फिर से एक नया पुश आए।
तो यहाँ पर हमको कोलगेट की सेल्स क्या है, एक तरीके से स्टैग्नेंट होते हुए दिख रही है। इसके बाद आप देखेंगे कि इनका जो इस बार एक्सपेंसेस है, जहाँ सेल्स तो इनकी ऑलमोस्ट फिक्स रही, वहाँ पर एक्सपेंसेस करीब 90 करोड़ के आसपास इंक्रीज हो गए। तो इससे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो करीब 1958 करोड़ का था लास्ट ईयर, वो इस बार 1870 करोड़ के आसपास हो गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इनका डिक्रीज हुआ है। अदर इनकम इस बार लोअर साइड है 64 सीआर, और इंटरेस्ट दोनों ईयर ऑलमोस्ट सेम था, और डेप्रिसिएशन इस बार थोड़ा लोअर साइड है। तो इन सारी चीज़ों का इम्पैक्ट ये हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जहाँ 90 करोड़ के आसपास का डिक्रीज था, वही डिक्रीज प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आते-आते आप देखेंगे कहीं न कहीं 150 करोड़ के आसपास का पहुँच जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं मैनिपुलेशन का काम करती हैं किसी भी स्टॉक को। करीब-करीब आप देखेंगे 3-4 साल से इनमें ऑलमोस्ट 26% का टैक्स है, तो इस साल भी उतना ही पड़ा है। तो आप देखेंगे जहाँ लास्ट इनका करीब 1437 करोड़ का प्रॉफिट था, वही प्रॉफिट इस बार इनका घट के 1325 करोड़ के आसपास का रह गया है। तो हम लोगों को समझने की ये बात है कि कोलगेट को क्या करना पड़ता है, कंटिन्यू अपने आप को एक्सपेरिमेंटल बेस पर नए-नए प्रोडक्ट निकालने पड़ते हैं, जिससे लोग उनकी ओर अट्रैक्ट हों। अदरवाइज़ क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी सेल्स एक तरीके से स्टक हो जा रही है, फँस के रह जा रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, इनकी बैलेंस शीट पर जाते हैं और इनके बाकी चीज़ों को भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इनका रिज़र्व कहीं न कहीं कंटिन्यूअसली डिक्रीज़ ही हो रहा है, पिछले 3 साल के अपने सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है। बोरोइंग्स भी इनकी करीब 47 करोड़ के आसपास है इस साल, वो भी लोएस्ट है। और करंट वर्क इन प्रोग्रेस इनका करीब 27 करोड़ के आसपास का चल रहा है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर वर्क भी इनका अपग्रेडेशन में नहीं चल रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इनकी हम लोग क्या करते हैं, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी नज़र मार लेते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर 2023 में इनकी जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी वो 51% के आसपास थी, और वो अभी भी इंटैक्ट बनी हुई है। इसके अलावा एफआईआईज़ 21.8% से घट के हो गए 13% के आसपास। तो मतलब एफआईआईज़ में करीब 8% के आसपास का ड्रॉप दिखने को मिल रहा है, और डीआईआई सेम टाइम पे 7.52% से हो गए हैं 15.2% के आसपास। तो डीआईआईज़ में सेम उतना ही इंक्रीज हो रहा है जितना क्या हो रहा है एफआईआईज़ में डिक्रीज हमको देखने को मिल रहा है। गवर्नमेंट ने भी अपने स्टेक्स क्या करे हुए हैं, इंटैक्ट रखे हुए हैं। इसके अलावा पब्लिक जहाँ 19.4% के आसपास थी, वही पब्लिक अभी 19.8% के आसपास हो गई है। तो पब्लिक में हल्का सा इंक्रीज आया है। लेकिन जो मेन चीज़ नोटिस करने की बात है कि पब्लिक जहाँ पहले पर करीब 2,52,955 मतलब 2,53,000 करोड़ के आसपास थी, वही इन पब्लिक अभी इंक्रीज होकर करीब 3,33,741 के आसपास हो गई है। तो पब्लिक में कहीं न कहीं 70 से 80,000 शेयर होल्डर्स का इंक्रीज आया है। तो हम लोगों को यहाँ पर क्या बात समझ में आई कि हम लोगों को बात ये समझने की है कि कंपनी का बिज़नेस अच्छा हो सकता है, ये बात है, लेकिन कंपनी को क्या करना होता है, अपने आप में नए-नए एक्सपेरिमेंट करने होते हैं कंटिन्यू, जैसे-जैसे जनरेशन में शिफ्ट आ रहा है। अगर आप लोग जनरेशन के शिफ्ट को नहीं समझ पाएँगे, तो हो सकता है आपकी सेल्स स्टैग्नेंट हो। अगर आप लंबे टाइम तक अपने पे काम नहीं करेंगे, तो कंपनी को खत्म होते हुए भी देर नहीं लगती है। तो आई होप आपको मेरा कोलगेट-पाल्मोलिव का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।